हेलो दोस्तों, मैं बदल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमारी मैथ स्पेशल क्लास चली हुई है, तो मैथ स्पेशल क्लास में हम जो है डेली जो है नए नए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नए नए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार जो है कल हमने जो है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या के बारे में हमने देखा था, क्वेश्चन किया था। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त मतलब बाहर की तरफ जो वृत्त बना होता है उसकी त्रिज्या के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर परिवृत्त हमें दिया गया हो समकोण त्रिभुज में। तो देखते हैं हम क्या है हमारा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज ऊंचाई 6 मीटर, आधार 8 मीटर दिया गया है। कल हमने जो है निकाल लिया था कर्ण हमने निकाल लिया था AC। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे 6 × 36 8 × 64, तो हमारा जो है ये 10 आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की बात हो रही, परिवृत्त ये वाला परिवृत्त इसकी बात हो रही, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की बात हो रही। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त अगर हम देखें कैसे निकलेगा। तो जो समकोण त्रिभुज का परिवृत्त होता है, इसके एक सिंपल सी जो है ट्रिक है, सिंपल सी एक, अगर समकोण त्रिभुज का हमें परिवृत्त निकालना है, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्ण है, कर्ण बटे 2, तो कर्ण हमारा क्या है 10 बटे 2 बराबर 5 मीटर हमारा आ जाएगा। जो है परिवृत्त की त्रिज्या हमारी आगे 5 मीटर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें समकोण त्रिभुज ना देखे, अगर ये कोई भी त्रिभुज देवे, समकोण त्रिभुज या कोई भी किसी प्रकार का त्रिभुज देते हैं, उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालेंगे हम किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, R, बड़ा R। तो कैसे निकालेंगे, ये A गुणा B गुणा C बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे, A गुणा B गुणा C बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC क्या है, ये भुजा और ये भुजा, जो त्रिभुज की हमारी भुजा दी गई है वो भुजा है। समकोण त्रिभुज भी इसी सूत्र से निकल जाएगा, और जो है विषम कोण या किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज हो तो उसके परिवृत्त का हमें ज्ञात करना, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, R मतलब बड़ा R हमें ज्ञात करना, तो हम इस प्रकार जो है निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर हमें, ये तो हमारी होगी परिवृत्त की बात, अगर हमें किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, मतलब छोटा r निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप करते के साथ ही किसी प्रकार का त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषम कोण त्रिभुज हो, किसी प्रकार का जो है त्रिभुज हो, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। जैसे हमने कल हमने निकाला था जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने निकाली थी, अंदर जो हमारे समकोण त्रिभुज में हमने निकाल लिया था A + B - C बटे 2 करके, उससे तो हमारा समकोण त्रिभुज का निकलेगा। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज के अलावा भी कोई त्रिभुज आ जाता है, हमें नहीं पता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं अंतःवृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप,
और जो है परिवृत्त a गुणा b गुणा c मतलब भुजाओं की गुणा बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और अगर कोई विषम बाहु त्रिभुज है तो उसमें √ s, s - a, s - b, s - c, इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, आपको पता ही है। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन है जिसमें हमने जो है आज शॉर्ट तरीके से समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकाली, कर्ण बटे 2 हमारा जो है सीधी डायरेक्ट जो है त्रिज्या आ गई परिवृत्त की, ठीक है। और ये 2 सूत्र मैंने आपको बताए, ये 2 सूत्र हैं जिन्हें हम जो है प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आज इतना ही रहेगा। डेली आपके लिए अगर एक क्वेश्चन भी आवे, क्वेश्चन चाहे 1 लाऊं मैं या 2 कराऊं या 4 कराऊं, क्वेश्चन अगर एक भी होता है लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। आप एक क्वेश्चन को ही नोट करिए और जो है रिवाइज करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जो है लाभ हानि वगैरह के जो अन्य जो है हमारे जो है अध्याय है मैथ के, अन्य जो चैप्टर हैं वे आपने कई बार कर लिए होंगे, लेकिन क्षेत्रफल और आयतन जो है इनसे जो है अब जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, तो इन पर थोड़ा ध्यान दें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।